अच्छा, स्वामी जी महाराज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। जब रोज यमुना जी जाते थे तो महाराज जी के दर्शन होते थे। कहा कि चलो चलते हैं। जी जी जी, बड़ी कृपा की दर्शन दे रहे, बहुत कृपा। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। आपके दर्शन हो गए महाराज जी। महाराज पे चौपाई है ना, पायो ज्ञान भगत नहीं तजे, थोड़ा इस पर बोलो। पायो ज्ञान, हाँ, क्योंकि जैसे बिना भूमि के जल नहीं टिकता, जल टिकेगा तो भूमि में ही टिकेगा, ऐसे ही भक्ति में ही ज्ञान टिकता है। भक्ति का तात्पर्य है स्वरूपानुसंधान, ज्ञान में माना जाता है, और उसी स्वरूप को जिसे ज्ञानी आत्मा परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान रूप से कहते हैं। तो जब हम भगवान के प्रति दासत्व भाव रखते हैं तो अंततो गत्वा आत्मस्वरूप में स्थिति जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारा जो सहज स्वरूप है वो भगवान का नित्य स्वरूप है। जब श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है, तो यहाँ उनके सिवा कोई और नहीं है। भक्ति की चरम अवस्था में मैं का विस्मरण हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक भगवान की स्मृति मात्र रह गई, अपनी पूरी विस्मृति हो गई। ये भक्ति का चरम ज्ञान है। और ज्ञान का है कि अपनी स्मृति में इतना खो गया कि फिर और कोई स्मृति ही नहीं बची। तो दोनों में जाकर के जब मिलान करो जाकर के, तो केवल आत्मस्वरूप ही बचता है। निज स्वरूप अपना क्या है? जो आत्मस्वरूप है वो भक्ति में अंतिम में आके निर्णय में आता है और ज्ञान में प्रारंभ में आ जाता है। तो अगर हम दासत्व में नहीं आए गुरु के, तो शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो हम जहां भक्त भगवान की आराधना करता है वहां ज्ञानी गुरु की आराधना करता है। तो गुरु और भगवान में अभेद है। अगर वो गुरु की भक्ति से युक्त नहीं है तो उसे शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हो सकता, उसका ज्ञान वेदांत पढ़ने से टिकेगा नहीं। और जब रस की स्थिति श्रीपाद प्रबोधानंद जी को आई, जिन्होंने सैकड़ों को ब्रह्मबोध कराया, तब कहते हैं कि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में वो सुख मिला जिससे मोक्ष सुख को थूक देने का मन करता है। ब्रह्मानंद थुत्की कृत्यम श्रीपाद प्रबोधानंद जी। ब्रह्मानंद में समभाव से अखंडानंद का बोध होता है, और वो जिसमें समभाव से अखंडानंद का बोध हुआ उसी में द्वैत के बाद अद्वैत और अद्वैत के बाद जो भावाद्वैत होता है उसमें जो सुख मिला वो प्रेमानंद मिला। और प्रेमानंद सुख के आगे सबने मोक्ष सुख का तिरस्कार कर दिया। रूप गोस्वामी भुक्ति मुक्ति पिशाचनी शब्द से कहा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अलम विषय वार्तया नरक कोट विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमी कैवल्यता। हाँ हाँ, बोले मुझे बड़ा भय लगता है इस मोक्ष से, मोक्ष सुख से बड़ा भय लगता है। और मेरे आगे चार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तत्वृथा वार्तया। अब बिना भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम ज्ञानी है, लेकिन हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हर समय उनके श्रीमुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है, लेकिन निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते, भगवान की लीला कथा का गान करते रहते। तो जैसे भूमि के बिना जल नहीं टिकता, ऐसे भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के दासत्व के बिना, भगवान में अभेद भाव करके चाहे भक्ति करो, पर बिना उनकी भक्ति के ये ज्ञान रस टिकता नहीं। और परम ज्ञान भक्तों में ही पाया गया। देखो अद्भुत ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हनुमान जी को ना हो? अरे परम ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमता। और भगवान के चरण लिए हुए हर समय सेवा में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि, गरुण महाज्ञानी, गुण। तो अब यह कि जैसे अज्ञान की धारा में भक्ति जो प्रारंभ होती है वो ज्ञान की धारा में नहीं होती। ज्ञान की धारा में अपनी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहे हैं, उसमें कोई द्वैत नहीं रहता। पर वो माना हुआ जो द्वैत है बाद का भाव के द्वारा, वो द्वैत नहीं है अविद्या जनित बांधाने वाला। जैसे हम प्रिया प्रीतम को देखते हैं तो हमारी आत्मा ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, जो हमारे आचार्यों की वाणी है कि
अभेद तत्व हरिवंश चंद्र जो है, आत्मा हरिवंश चंद्र जो, हरिवंश हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी। तो बिना प्रेम के, चाहे वो आत्म प्रेम हो चाहे वो कृष्ण प्रेम हो, ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं लेकिन आत्म प्रेमी मुश्किल मिल सकते हैं, आत्मबोधवान आत्म प्रेमी। तो बिना विशुद्ध भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बात कही, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। जी तो सहज तो लिखा है सहज, लेकिन सहज तो दिख नहीं रहा। नहीं, सहज कहा कि जो त्यागी जन है उनके लिए कहा, ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा, ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा। जो त्यागी जन है वो सहज भाव में आके स्त्री के संग का त्याग कर सकते हैं, कंचन की आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, लेकिन उन त्यागियों में भी मान प्रतिष्ठा की चाह रहती है, उन त्यागियों में भी ईर्ष्या भाव रहता है। ये सहज जनरल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता। निवृत्ति दूर कैसे हो? महाराज जी, जब तक भगवत भाव नहीं आता तभी तक ये सब कूड़ा करकट टिका रहता है। शरीराभिमान बना हुआ है, इसीलिए तो मान प्रतिष्ठा प्रिय लगती है। मत्सरता, मेरे से आगे तो ईर्ष्या हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर मेरा भगवान ही सब रूपों में है, उमा दे राम चरण रत विगत काम मद को, तो निज प्रभु में देखे जगत तो कैसन करे। अगर हम सब में अपना भगवान देख रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म देख रहे हैं, वासुदेवा सर्वमिति देख रहे हैं, जब वही बना था, वही बना है, वही बना रहेगा, तो फिर हम लोग तो भगवत मार्ग के पति के। तो मान बढ़ाई अपने इष्ट से चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। तो हमें लगता है सब में भगवत भाव करने से ईर्ष्या, मत्सरता, मान प्रतिष्ठा, इससे हम निपट लेंगे। अगर भगवत भाव नहीं है तो निपटना मुश्किल है। इसीलिए सहज कहा कि जो बड़े त्यागी हैं वो सहज में कंचन कामनी का त्याग कर दिए, लेकिन उन सहज में जिन्होंने कंचन कामनी को सहज रूप से कोई श्रम नहीं उठाया, इतने बड़े त्यागी हैं कि कंचन कामनी को सहज रूप में त्याग दिया, वो भी मत्सरता, ईर्ष्या, मान प्रतिष्ठा त्यागना कठिन है। और ये त्यागने के लिए सहज उपाय है। सबके चरणों में प्रणाम करो, सबको भगवत भाव करो, न ईर्ष्या होगी न मान प्रतिष्ठा की चाह होगी। सब में भगवान जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुपान। तो ना ईर्ष्या रहेगी, ना अपने इष्ट से मान प्राप्ति की चाह थोड़ी होती। जब हम आप में अपने इष्ट का दर्शन करेंगे तो हम आपसे प्रणाम करवाने में सुखी नहीं होंगे, दुखी होंगे कि मेरा स्वामी झुक रहा है। संत मिलन को चाहिए जी वाया प्रमाण, जी, पग जो पग आगे बढ़े कोट यज्ञ समान, ये स्वरूप लेकर के संत भगवान के पास आओ। बाकी संसारी जो भी कामनाएं उनको छोड़ के। तो हमारी तो यही निवेदन है सबसे कि संतों की जिस पर जाप है कृपा राम की तो सब पर होती है, संत भी कृपा ना से सवर होगा। हे प्रभु, जो भी हमारी सल में आता है संतों की, देखिए भगवान के हमारे बिहारी जी है, हम लोग जाते हैं और दर्शन भी करते हैं और सारे काम करते हैं, लेकिन हमको स्वयं कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं अंदर हमको नहीं पता है। लेकिन संत के जहाँ जाएंगे तो आपको जैसे ही पहुंचे सादर, यानी एक सेकंड की टाइम नहीं है, तुरंत ही आपको फल मिलेगा। भगवत चर्चा शुरू हो जाएगी, भगवत नाम महिमा, भगवत गुण रूप लीला धाम। बिल्कुल बिल्कुल, सब ठाकुर जी की कृपा यही है कि जा पे कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सबको ही। तो भगवान की जिन पर देखो कोट कोट मुनि जतन कराई और अंतराम कहूँ आवत नहीं, यह गुण साधन से नहीं हुई और प्रभु की कृपा पाव कोई को ही। तो ऐसे संत भगवानों को आपके दर्शन मिल जाए, उसी से जो इच्छा अंदर है वो आपकी पूरी हो जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं।